हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में एआईबी का जो 17 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। अभी आप लोग जानते हैं कि दिन में 1 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और पेपर आते आते सर के पास 2 बज गए। और आज का जो पेपर था बहुत ही अच्छा पेपर आया था, स्टूडेंट लोग बहुत सेटिस्फाई थे। और जो आप लोग के लिए आईबी की गाइड तैयार की गई थी, ताज्जुब होगा आप लोग को, उससे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में आए। स्टूडेंटों को जो बढ़ाया गया था, बताया गया था, वो भी एआईबी के एग्जामिनेशंस में आया। और हम आप लोग को बार बार बता रहे थे कि आपको 40% नंबर पाना है, केवल पास और फेल होना है। तो आप जानिएगा कि सर से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट थे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से, सब 40% के ऊपर पा जाएंगे, सब लोग पास हो जाएंगे। अब आगे वो लोग अपनी एडवोकेसी को करें, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करें, जो उनको आके जैसा भी डिसीजन होगा वो अपना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल फुली आप ही लोगों के लिए बना है, लॉ के स्टूडेंटों के लिए बना है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। डियर स्टूडेंट, देखिए, जो सर के पब्लिकेशंस है आप लोगों के लिए जो बराबर मैटर मिलता रहता है, उसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप लोगों जितने भी सर के पब्लिकेशन से मैटर निकले हुए लॉ के, सब पे 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप लोग 500 से ऊपर का कोई मटेरियल को मंगाते हैं लॉ से रिलेटेड, जो आप लोग के कैटलॉग पे दिया गया है, तो आपको 10% तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको एक लॉ की नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर एक आप लोग का और बेनिफिट दिया जा रहा है, वो ये है कि जो पोस्टल चार्जेस होता है, पार्सल के थ्रू आप लोग का पैकेट जाता है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो जल्दी करिए, तेजी करिए, ताकि आप लोगों को 15 फरवरी के पहले इन सबको फ़ायदा मिल सके। 15 के बाद ये बंद हो जाएगा, तब ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी। डियर स्टूडेंट, सर के जो ऑनलाइन क्लासेज है, इस समय हायर जुडिशियल के बैचेज स्टार्ट है, पीसीएसजे के बैचेज स्टार्ट है, एपीयू के बैचेज स्टार्ट है। और देखिए, जो इन स्टूडेंटों को उत्तराखंड सिविल जज की तैयारी करनी है या राजस्थान सिविल जज की तैयारी करनी है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है। बस यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम 12 फरवरी के बाद ये बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों को यूके सिविल जज में एडमिशन लेना है, या राजस्थान जुडिशरी में एडमिशन लेना है, या बिहार के जुडिशरी में एडमिशन लेना है, वो सर से व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है इस पर बात कर लेंगे और उनको तरीका बता दिया जाएगा। ये देखिए, सर के 2 व्हाट्सअप नंबर है, ये आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि जो सर के पब्लिकेशन है जनरल स्टडीज़ का, हिंदी में इंग्लिश में मैटर आप लोग के लिए रेडी है 6 वॉल्यूम में। इसके साथ साथ आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस जो हम लोग का मेजर लॉ है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए मैटर रेडी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसका भी मैटर आप लोग के लिए रेडी है। सारे जुडिशरी के गाइड आप लोग के लिए रेडी है। एपीओस की, एमपी सिविल जज की जो एपीओस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको रेडी है। यूपी सिविल जज का, बिहार सिविल जज का, ये सारी आपको कैटलॉग पे देखने को मिलेगा। और देखिए, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम आज हो गया है। अब नया एडिशन इसका 1 मार्च से फिर आप लोग को मिलने लगेगा, जिसमें इस साल के पूरे क्वेश्चंस वगैरह सब आप लोग को दिए जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट, सर के सब जितने एप्लीकेशन के मैटर है वो है। अब आप लोग रेडी हो जाइए, आप लोग को सर क्वेश्चन आज का सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, जो आज हमारे पास बुकलेट आई है, वो ध्यान रखिएगा, वो बुकलेट आई है सी, ABCD आप लोग को 4 बुकलेट मिलेगी। हमारे सामने जो आज मॉर्निंग में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 बजे के बाद जो बुकलेट मिला है, वो सी बुकलेट मिला है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट जो 1956 का है, ये इसमें पूछा गया है किससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है बी। ये बी, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन ये पूछा जा रहा है कि जो PIL होता है, केसेस विल नॉट बी इंटेंड, कौन सा केस इसमें जो है वो PIL के थ्रू नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मैटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट का मैटर जो होता है वो रिट जुरिस्डिक्शंस पे नहीं आता। ये रेंट कंट्रोल एक्ट हर स्टेट का अलग अलग है। यूपी का यूपी रेंट कंट्रोल, राजस्थान का राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उसी से गवर्न होता है, इस पर PIL
लागू नहीं होती। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जो PIL है इसको बहुत अच्छा सा नाम दिया है फादर ऑफ PIL। चलो अभी तक आप लोग पढ़ते थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखिए IB के एग्जाम में नाम दिया गया फादर ऑफ पब्लिक। तो ये जस्टिस PL भगवती साहब थे, उन्हीं की ये देन है जो हम लोगों के बीच में PIL के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग से, ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रियल पर्पज ऑफ, जो PIL स्टार्ट किया इसका पर्पस क्या है। तो ये पूछा जा रहा है नॉट, मतलब आपको बताना है क्या पर्पस नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है नॉट ए रियल पर्पज गेटिंग ए फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। देखिए जो PIL का मतलब है ये कोई ऐसा नहीं है कि PIL जो किया गया है उसका मतलब है ख्याति प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि लॉ को इंटरप्रिटेट करना, लोगों को सुविधा दिलाना। हुसैन खारतूर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ऑफिसर। देखिए आप लोग को बहुत बार बताया गया है कि जो रिट ऑफ को वारंटो होता है वो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट होता है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर गलत रूप में बैठकर काम कर रहा है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में रीड्स वर्सेस बाल्डविन का केस है। ये केस पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिए ये जो केस है नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, बी। फिर है मीनिंग ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का है। इसका सही आंसर है ए पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हियर्ड, बिना सुने कोई भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। देखो अब ये बार काउंसिल का जो एक्ट है उससे क्वेश्चन है 9th नंबर, रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर। तो आप लोग को देखिए मालूम होना चाहिए कि जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961, इसी के द्वारा BCI ये है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड। देखिए ध्यान रखिएगा नॉट कहाँ कहा गया है, कहाँ नॉट नहीं कहा गया है, उसी को आप लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ऑन डिवोर्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो हिंदू मैरिज में कौन सा ग्राउंड नहीं है। लिविंग सेपरेटली फ्रॉम लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से अगर वो लोग अलग अलग रह रहे पति पत्नी तो ये तलाक का आधार नहीं है। अब देखिए आता है इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट। जो इंडियन क्रिश्चियन होते हैं ईसाई लोग, उनको अगर तलाक लेना है तो उनके लिए कौन सा कानून है। तो आज आप लोग ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1969, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट ये हिंदी वर्जन है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को हिंदी वर्जन से करा देते हैं ताकि हिंदी के स्टूडेंटों को तकलीफ ना हो किसी प्रकार की। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल के अनुशासनात्मक समिति या राज्य एडवोकेट के आदेश से व्यथित हो तो आदेश देने के कितने दिन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है। तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम लोग BCI कहते हैं, वहां पर अपील का जो टाइम है वो 60 डेज है, 60 दिन। देखिए अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को क्या करना चाहती है, पब्लिक कंपनी में बदलना चाहती है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो जो उसका मेमोरेंडम होता है संज्ञा ज्ञापन जिसको कहते हैं, उसको बोर्ड का प्रपोजल पास होना चाहिए। बोर्ड का अगर जो प्रपोजल है अगर वो पास कर देता है तो कर सकते हैं। देखिए नैसर्गिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत, तो जरा इसका जान लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिए कंपनी लॉ से रिलेटेड है, कंपनी लॉ। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित के को अपील निहित है। तो देखिए जो उसको अपील की जाती है सेक्शन 5A,
5A, देखिए जिस स्टूडेंट का मेरे पास पेपर आया है उन्होंने ऑलरेडी कुछ टिक लगा रखे हैं, उनके कई टिक गलत भी हैं, इसलिए सर रेड पेन को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो उन्होंने छोटे छोटे टिक लगा रखे हैं जो सही है वो तो उनको बधाई है, जो उन्होंने गलत किया उनको भी पता चल सके। फिर देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इस समय 11 हो गए हैं उसमें से कौन सी ड्यूटीज़ जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो 15A का जी, 15A का जी, ठीक है। इसके बाद श्री ए, कोई मिस्टर ए का नाम लिया जो नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपील ट्रिब्यूनल में अपील की, बाद में साइबर ट्रिब्यूनल आदेश की अपील। देखो क्वेश्चन छोटा सा ये है कि अगर साइबर अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करना है तो कहाँ करेंगे, यही बात पूछी जा रही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑनरेबल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर देखिए एक और श्री आ गए हैं, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है। आईटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें क्या जाना जाता है। देखिए आईटी एक्ट के अंतर्गत इनको जो कहा जाता है एड्रेसीज, एड्रेसीज। सी, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अब मिनिमम जो मेंबर्स बोले गए हैं वो 7। फिर इसके बाद देखिए नियोक्ता, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है कि नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझे उस भाषा में होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज क्या यूज़ की जाएगी, इसकी लैंग्वेज रखी गई है, तो ये कहा गया इसका आंसर है बी। बी ध्यान रखिएगा, बी इसको कहते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी में होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर को भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 21 में एक अगर एक एडवोकेट है जो प्रैक्टिस के दौरान किसी यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे लॉ की क्लास लेना चाहते हैं, तो कितने घंटे वो कम से कम ले सकते हैं, एक दिन में कितने घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब उससे ज़्यादा लेंगे तो एडवोकेसी एक्ट के अगेंस्ट होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम AIB के 17 के बनाने वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। तो ये कहा गया कि 3 घंटे से ज़्यादा वो क्लास नहीं ले सकते। कोई अगर एडवोकेट किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में लॉ की क्लास लेना चाहते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। फिर है किस मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के दोषी ठहराया गया, बिरकमाजित बनाम जामिला खातून। डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इंग्लिश वर्जन से बताते हैं। सपोज रोड एक्सीडेंट अकर्स बीइंग द एन एडवोकेट व्हाट इज करेक्ट वे ऑफ अप्रोच। अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या है FIR हो, फिर उसके बाद पिटीशन होनी चाहिए, फिर सम्मन टू इंश्योरेंस कंपनी। और देखिए FIR होने के बाद जैसी भी स्थिति है जब तक कि पुलिस ना आ जाए, जो भी गाड़ी है चोट चपेट है उसको कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वैसे के वैसे बना रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स के क्वेश्चन आ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस ईबी रिमीडियम, ये एशवी वर्सेस वाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस है ये ध्यान रखिएगा, डैमनम साइनजूरिया, डैमनम साइनजूरिया। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को 25 क्वेश्चन सर ने जो कराए वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, थोड़े से कठिन भी थे और इसको कराने की कोशिश की गई। अब आप लोग के सामने सर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को करा देते हैं और इतना क्वेश्चन करा देंगे कि 50-60 से ज़्यादा हो जाएंगे, ताकि आप लोग चेक कर लीजिए और इसके बाद आप लोग निश्चिंत होके ये इंतज़ार करिए 20 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, आप पास रहेंगे, 100% पास रहेंगे। देखिए 49 है, एज पर आर्टिकल 16 नॉट सिटीजन कैन ऑन ग्राउंड ओनली। 16 में जो क्या नाम है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात कही गई, क्या क्या उसमें यूज किया गया है ध्यान रखिएगा, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए इसमें जितनी टर्मोलॉजी यूज की गई है सब में, बी में भी वही, सी में भी है।
तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको रखिएगा। ये जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिविल जज में और हायर जुडिशियल में आता है। अगर कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसको इंटरप्रिटेट करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पूछा गया कितने जजेस कम से कम होने चाहिए? 5। जो आर्टिकल 300A है, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 पे आइए। जो आर्टिकल 300A है जिसमें आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो पूछा गया है ये किसके लिए? पर्सन के लिए, सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, इंडियंस के लिए। तो आपका आंसर होगा ए, पर्सन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका देखो सही आंसर है नन ऑफ दीज। फिर देखिए 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट? देखिए जो संविधान की 7वीं अनुसूची है शेड्यूल्स नंबर 7, उसी में 3 लिस्ट दी गई है, शेड्यूल 7। क्वेश्चन नंबर 54 द टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड इन। देखिए हम आप लोग को क्लास में पहले दिन ही पढ़ाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, तो बहुत से लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया आर्टिकल 393 में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन विच पार्ट? जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के, वो कहाँ दिए गए? पार्ट 3 में। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। चलिए स्टूडेंट 56 क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आईपीसी में जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो सेक्शन 96 से 106 है। और ये ध्यान रखिएगा 30 नहीं 31 धारा है, 30 धारा नहीं है, जोड़ डालिएगा 31 आएगी। द कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट अंडर 90। देखो ये कहा गया है अगर वो इंजरी और मिसकंडक्ट के द्वारा लिया गया है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, 12 वर्ष का, तो इसका सही आंसर है डी। फिर इसका था कॉजिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर वॉर्म्स इज नॉट होमोसाइड इज प्रोवाइडेड। अगर माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके साथ कोई उसकी मृत्यु की जाती है, तो ये कहा गया कि वो होमोसाइड नहीं है, यानी कि वो आपराधिक मानववध नहीं है। तो पूछा गया कहाँ कहा गया? तो ये ध्यान है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 सेक्शन 299। पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन अंडर आईपीसी सिंपली जो मानहानि होती है, आईपीसी की धारा 499 में मानहानि को डिफाइन किया गया। 500 में कंप्लेंट होती है 2 साल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट आउटरेज हर मोडेस्टी अंडर आईपीसी इज। अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए कहा गया है तो इसके लिए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान रखिएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग कितने उम्र के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता? 14 वर्ष के अगर अगेंस्ट है तो। अंडर सेक्शन 82, 83 ऑफ आईपीसी, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है बी। ऑफ एबव 7 ईयर ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर हैविंग अटेंडिंग, देखिए यहीं से पकड़िएगा, 12 ईयर हैविंग अटेंडिंग सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, बी। नेम 2 इसेंशियल कंडीशन ऑफ पेनल लाइबिलिटीज, तो ध्यान रखिएगा गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चलिए 65 में कहा गया है विच सेक्शन ऑफ द डील्स विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? 61 से 69। एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, कब? कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, ठीक है। इन सबन केसेस सबन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए कंप्लेंट
वेदर इन द सम्मन हैज बीन इशूड एक्यूज नॉन अपेयरेंस ऑन द डेथ। तो देखो इस पे ध्यान रखिएगा, चूंकि सम्मन केसेस में, सम्मन ट्रायल में सेक्शन 251 से लेके 259 सीआरपीसी में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज नहीं होता, इसलिए डिस्चार्ज को तो कभी भी आप दिमाग में मत रखिएगा। जब चार्ज फ्रेम नहीं है तो डिस्चार्ज नहीं होगा, इसमें सीधे होता है एक्यूटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एफआईआर लॉज नहीं होते तो आप क्या कर सकते हो, याद करिए सीआरपीसी के सेक्शन 154 सब क्लास 3 अप्रोच एसपी। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट, देखो 15 साल से 65 साल के बच्चों को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। 65 साल से 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट है सीआरपीसी का। सेक्शन 125 को सेकुलर बोला गया, पहले ये माना जाता था हिंदू महिलाओं के लिए, फिर कहा गया सभी के लिए। ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ये केस जो है शाहबानो के नाम से फेमस है। हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल, समरी ट्रायल कौन सुन सकता है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है अंडर सेक्शन 260 सीआरपीसी से है। चीफ सीजीएम सुन सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर टू हाई कोर्ट। ये तो इसका सही आंसर है डी। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सर ने करा दिया और आप लोग मिला लीजिएगा। सर ने आप लोग को लगभग 60-65 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसका आंसर हम आप लोग को सेंड कर देंगे पूरा, आप लोग और मिला लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोग से कहना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल नहीं सर का स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी कर ले। देखिए अभी आपको 2 घंटे के अंदर आप लोग को सारे आंसर मिल गए। इसी प्रकार 12 फरवरी को यूपी जुडिशरी का एग्जाम है, उसके भी सॉल्व आप लोग को मिलेंगे। और सर से जुड़ने का, उनका क्लास ज्वाइन करने का जो तरीका है, 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं, उसमें से किसी से भी आप जुड़कर सर की क्लासेस स्टार्ट कर। थैंक यू माय